इनके गठबंधन में राहुल गांधी को कोई नेता मान ही नहीं रहा है, तो कैसे कोई इनको वोट दे देगा? इनके राष्ट्रपति उम्मीदवार को, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को। जो इनके साथी गठबंधन के ये कह दे कि चिरकुट पार्टी को वोट मत दो, ये केजरीवाल दिन रात कांग्रेस को गाली देता है, कोसता है। राहुल गांधी कोई नेता नहीं मानते, इसीलिए राहुल गांधी को इनके विपक्षी नेता ने भरोसा नहीं दिया है। वैसे मेरा 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है ना, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मेरा 1 करोड़ रुपए चोरी होगा। अब वो इस्तीफा दे दिया अपने स्वास्थ्य के कारण को लेके, तब वो चिंता कर रहे हैं। मतलब वही हो गया ना, मामा घर आए तो मामा की चिंता नहीं है, और जब मामा चले गए तो मामा 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 कहाँ गए, मामा कहाँ गए। माला मोदी प्रधानमंत्री छुई ने मोदी का नेपाल में भी डिमांड हो रहा है। जीत नहीं पा रहा हूँ, जनता जिता नहीं रही है, तो बस एक ही उपाय है ना कि बस सत्ता परिवर्तन करके सत्ता पे बैठ जाओ। ये वोट यात्रा इसीलिए हो रही है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके का ड्रामा देखने को मिला, कहीं ना कहीं उसकी वोटिंग में जो नंबर विपक्ष जोड़कर बैठा था, राहुल गांधी और तमाम विपक्षी नेता ने एक एक वोट की गिनती का हिसाब लगाया था और ये बताया था कि इतने वोट तो पक्के हैं। वहीं सरकार ने भी अपना, एनडीए ने भी बहुमत का आंकड़ा लगा लिया था कि भाई हमारी इतने सांसद हैं तो इतने वोट तो चलने गए हैं। पर देखा गया जब फाइनल वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई, तो उसके बाद जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले थे। एक तरफ जहां विपक्ष का अनुमान था कितने वोट आएंगे, उसमें से 20-25 वोट तो खुद ही गिर गए भाई साहब, और एनडीए जो कि पूर्ण बहुमत पा रही थी अपने सांसदों के साथ, उसको अधिक वोट मिल गए। अब ये क्रॉस वोटिंग का सिलसिला किस तरीके से देखते रतन जी? ये जो उपराष्ट्रपति के चुनाव में अब लोग कहेंगे यहाँ भी वोट चोरी कर दी सरकार ने। हाँ ना, वहाँ ईवीएम से वोट होता है, उसमें भी चोरी हो जाता है भाई। वहाँ तो बैलेट पेपर से हुआ था ना, सब लोग जाके अपना अपना डाले हैं। वो डब्बा तो जबरदस्त चाहिए, उसमें सब लोग जाके डाले हैं और वहाँ पे कोई अधिकारी नहीं बैठा हुआ था। ये वोट चोरी देख नहीं समझे। वोट चोरी इसी तरह जैसे हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इनका ये आंकड़ा कौन तैयार कर, बेवफाई कौन कर रहा है आखिर अपने दल के साथ? क्योंकि भाई राहुल गांधी ने हिसाब तो बनाया होगा विपक्षी नेताओं ने, कितने वोट होते हैं, अब उसमें भी घट हो जा रही है। तो 99 इनके है है ना, तो वो वही को जोड़ेंगे ना। आप पड़ोसी का हम थोड़ी जोड़ेंगे, पड़ोसी को जहाँ मन करेगा वहाँ देगा। अब इनके गठबंधन में राहुल गांधी को कोई नेता मान ही नहीं रहा है, तो कैसे कोई इनको वोट दे देगा? इनके राष्ट्रपति उम्मीदवार को, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को। राहुल गांधी को कोई नेता मानेगा भी। अब केजरीवाल मानते नहीं है, अखिलेश यादव मानते नहीं। अखिलेश यादव मन से कहा था कि ये कांग्रेस पार्टी चोर पार्टी है, कहा था कि नहीं कहा था? चिरकुट पार्टी है। बताइए, जो इनके साथी गठबंधन के ये कह दे कि चिरकुट पार्टी, इसको वोट मत दो, ये केजरीवाल दिन रात कांग्रेस को गाली देता है, कोसता है। हाँ, कहा था कि नहीं? हाँ, तो ये में आ रहा है कि 6 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग की है। अच्छा, कहीं भी कोई जा सकता है, बस राहुल गांधी को ये नेता नहीं मानते हैं। राहुल गांधी को नेता नहीं मानते, इसीलिए राहुल गांधी को इनके विपक्षी नेता ने भरोसा नहीं दिया है। समझे आप? वोट चोरी, मेरा भी पैसा चोरी हो गया यार। पैसे तो थे ही नहीं आपके पास। मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए थे, 1 करोड़ चोरी हो गया यार। अकाउंट में था, जेब में थोड़ी नहीं, जेब में था। 1 करोड़ में कैश लेके आया था, चोरी हो गया। सांसद खरीदना था क्या? अरे ये वही वाला हाल हुआ ना, जैसे राहुल गांधी का वोट चोरी हो रहा है, वैसे मेरा 1 करोड़ रुपए चोरी हो गए और जेब में फूटी कौड़ी नहीं है ना, जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन मेरा 1 करोड़ रुपए चोरी हो गया, जैसे राहुल गांधी का वोट चोरी हो गया। नहीं, पर किस तरीके से देखते हो उपराष्ट्रपति के चुनाव? एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव था। कई लोग पूर्व उपराष्ट्रपति पे तंज भी कस रहे थे कि उनको डरा धमका कर बैठा दिया गया, वो कहाँ है, किस हालत में, किसी को पता नहीं है। नहीं, वो तो ठीक है, कहाँ है नहीं है। और राहुल गांधी इतना दिन थे तब तो चिंता नहीं हुई उनकी। अब वो इस्तीफा दे दिया अपने स्वास्थ्य के कारण को लेके, तब वो चिंता कर रहे हैं। मतलब वही हो गया ना, मामा घर आए तो मामा की चिंता नहीं है, और जब मामा चले गए तो मामा 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 कहाँ गए, मामा कहाँ गए। ये वही बात हो गई है ना। राहुल गांधी को आज चिंता हो रही है, किसकी? राहुल गांधी को डर सता रहा है कि नेपाल में भी मोदी की जयकारा, योगी की जयकारा हो रहा है। नेपाल के लोग कह रहे हैं कि माला मोदी प्रधानमंत्री छुई ने मोदी का नेपाल में भी डिमांड हो रहा है। ये पहले खुश हुआ था कि नेपाल के लोग बहुत गुस्से में है, भारत में भी लोग गुस्से में है, भारत में भी कब गुस्सा होंगे। मतलब ये कहने का मतलब राहुल गांधी का कि नेपाल के लोग तो सत्ता परिवर्तन कर दिए, अब भारत के लोग सत्ता परिवर्तन करके मुझे कुर्सी पर बैठा दो। बैठाने वाले हैं क्या? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं जीत तो पा नहीं रहा हूँ, जीत नहीं पा रहा हूँ, जनता जिता नहीं रही है, तो बस एक ही उपाय है ना कि बस सत्ता परिवर्तन करके सत्ता पे बैठ जाओ। ये वोट यात्रा इसीलिए हो रही है। ये कभी जो वोट यात्रा, ये बिहार जनता को उकसाने का कि तुम उतरो सड़क पे, आग लगाने की बात। तो आग लगाओ बिहार को और सत्ता परिवर्तन करके हमें दे दो।
हमें दे दो, क्योंकि जनता तो चुन नहीं रही है, जनता हमें बहुमत दे नहीं रही। तो एक ही उपाय है ना, जैसे बांग्लादेश में हुआ, देखें श्रीलंका में हुआ था, अब नेपाल में हुआ। तो बस यही राहुल गांधी का यही प्लानिंग चल रहा है कि यात्रा जो ये कर रहा है ना, 16-16 दिन यात्रा, ऐसे नहीं हो रहा है। वो 16 दिन यात्रा में न जाने कितने कितने बीज बोट दिए होंगे इसने। हाँ, कितने प्लानिंग कहाँ से चल रहा है। बोट यात्रा का स्क्रिप्ट तैयार कहाँ से हो रहा है? म्यांमार से हुआ है। अभी पूरा तरीके से पोल खुल रहा है कि जो वोट स्क्रिप्ट जो तैयार हो रहा है उसका लिंक निकल रहा है म्यांमार से। बताइए, म्यांमार में राहुल गांधी को कौन सी चीज़ है जो वहाँ से स्क्रिप्ट भेज रहा है, और ना यहाँ पे राहुल गांधी उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं। सब लिंक धीरे धीरे पता चल रहा है। नेता इटली से और टीचर म्यांमार से और वोटर बांग्लादेश से। हाँ, बताइए ये क्या हो रहा है? बीच में वही बात हो गई, हमारा 1 करोड़ चोरी हो गया। देख, ढूंढने दीजिए 1 करोड़ कहाँ गया। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।